हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। हरे कृष्णा। तो आज की कहानी धृतराष्ट्र के बारे में। धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे फिर भी राजा नहीं बन सके। क्या उनके साथ अन्याय हुआ या हस्तिनापुर के बुजुर्गों ने धर्म और राज्य के हित में सही निर्णय ले लिया, इस बारे में बात करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कि महर्षि वेद व्यास जी के माध्यम से 3 पुत्रों का जन्म हुआ, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। सबकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं थी, मगर अब सबसे बड़ा सवाल ये था, हस्तिनापुर का राजा कौन। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, मगर अत्यंत बलशाली थे। कहा जाता था उनके शरीर में असाधारण शक्तियां थी, लेकिन वो दुनिया से अपनी आंखों को नहीं देख सकते। पांडु बचपन से ही तेजस्वी थे, वीर थे, अनुशासित थे। उन्हें धनुर्विद्या, युद्ध कला, राजनीति, इन सब के बारे में अच्छी शिक्षा नॉलेज थी। विदुर सबसे अधिक बुद्धिमान थे। उन्होंने धर्म, न्याय और नीति का गहरा उनको नॉलेज थी। तो राज परंपरा के अनुसार उन्हें उत्तराधिकारी बिठाया जा सकता था, मगर उन्हें किसी कारणवश उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता। राज्यसभा में निर्णय हुआ। जब राजा चुनने का समय आ गया तो हस्तिनापुर के प्रमुख बुजुर्गों ने, जिसमें भीष्म भी था, सत्यवती भी थे और कई अन्य मंत्री भी थे, इन्होंने विचार विमर्श हुआ। प्रश्न थी कि क्या ऐसा राजा भी बन सकता है जो स्वयं युद्ध भूमि, सेना और सीमाओं की परिस्थितियों को देख न सके। उस समय राजा केवल शासन नहीं था, उसे युद्ध भी करना आना चाहिए था। वो युद्ध कर सके, ठीक है, उसे निर्णय लेना होगा। उससे इसी कारण धृतराष्ट्र के स्थान पर पांडु को राजा बनाया गया। क्या धृतराष्ट्र को दुख हुआ? जी हाँ, धृतराष्ट्र इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर पाए, लेकिन मन ही मन एक पीड़ा उनके दिल में बैठ गई। उन्हें लगता था कि सबसे बड़े होने के बावजूद सिंहासन नहीं मिल पाया। उन्हें लगता था कि ये जो पीड़ा है, ये मैं अपने बच्चों तक आगे ट्रांसफर करूंगा और बाद में दुर्योधन इसी मोह का और इसी सारी चीजों का एक कारण बना। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों की हर गलती को अनदेखा किया। महाभारत बार बार दिखाती है कि मोह और पश्चाताप या पक्षपात के निर्णयों में ने उनको बार बार प्रभावित किया। पांडु राजा बने, हस्तिनापुर के पहले सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक। हर दिशा, चारों तरफ उन्होंने विजय प्रताप की। राज्य बढ़ा, प्रजा बढ़ी, प्रजा सुखी रहने लगी। भीष्म और विदुर उनके सबसे बड़े सहयोगी थे। भीष्म एज अ पिता होने के नाते और विदुर उनके सहयोगी, सलाहकार होने नाते। ऐसा लगा कि अब कुरुवंश जो था एक अच्छे हाथों में है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक शिकार के दौरान एक घटना हुई जिसने पांडु का पूरा जीवन बदल के रख दिया। महाभारत हमें ये सिखाती है कि धृतराष्ट्र बुरे थे। रात भर महाभारत हमें सिखाती है कि धृतराष्ट्र बुरे थे, मगर ये भी दिखाती है कि व्यक्तिगत पीड़ा अगर मन में दबा के रखी जाए तो भविष्य में उसके निर्णय कितने प्रभावित होंगे। इस तरह न केवल नेतृत्व केवल एक क्रम बन के रह जाता है, बल्कि उनकी योग्यता और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता से भी वो जुड़ जाता है। वो कर सकते थे, उनके अंदर ताकत था, बल था, सब कुछ था, मगर उनके दिमाग में बैठ गया कि मैं राजा क्यों नहीं बन पाया। वो चीज उनके दिलो दिमाग में बैठ गई। वो कोई भी अगला निर्णय लेते उनके दिमाग में यही बात रहती। आज के जीवन से संबंध में क्या ज्ञान आप इससे लेना चाहेंगे? तो नेतृत्व अधिकार नहीं है, उत्तरदायित्व है। ये जो लीडर बनते हैं ना, ये एक अधिकार नहीं है कि मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ हूं। ना, ये एक उत्तरदायित्व है, क्योंकि कल को आप हारोगे, कल को आप गिरोगे तो जवाब भी देना पड़ेगा। जिसमें जिम्मेदारी निभाने की क्षमता होती है, वही नेतृत्व का योग्य होता है। धृतराष्ट्र राजा नहीं बने, लेकिन उनकी अधूरी इच्छा कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। आगे चलकर यही भावना दुर्योधन के माध्यम से महाभारत के सबसे बड़े संघर्षों में से एक बनी। दूसरी ओर पांडव का शासन सफल रहा। उनका जीवन जल्द ही एक ऐसे श्राप में बदल गया जिसने उसके इतिहास बदल के रख दिया। राजा पांडु को श्राप क्या मिला? कौन सा वो एक शिकार, कौन सा वो एक ऋषि, कौन सी वो एक भूल जिसने पांडवों को
जन्म से पहले ही पूरी भूमिका तैयार कर दी। इस बारे में बात करेंगे डे 12 में। तब तक हरे कृष्णा, राधे राधे, टाटा।